जय हिंद दोस्तों, जैसिन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट काफ़ी समय से रेलवे में नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं और उस नई वैकेंसी में काफ़ी सारे पोस्टें शामिल हैं। जैसे आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई का पोस्ट है, एएलपी है, एएलपी टेक्नीशियन है, एनटीपीसी के अलग अलग पोस्टें हैं, ग्रुप सी या ग्रुप डी की पोस्टें हैं। और कैंडिडेट मान सकते हैं सालों से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 2019 में एनटीपीसी और आरआरसी लेवल 1 के लिए आई थी। अब इंतज़ार इतना ज़्यादा हो गया है कि कैंडिडेट फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि जब कोई आस नज़र नहीं आए और कैंडिडेट लगातार 4 साल से मेहनत किए जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन एनटीपीसी में या आरआरसी लेवल 1 में कुछ नंबर से नहीं हो पाया, या जो नए फ्रेश कैंडिडेट हैं, क्योंकि रेलवे में जब वैकेंसी आती है तो फॉर्म है जो करोड़ों की संख्या में डाली जाती है। जैसे एनटीपीसी हो या आरआरसी लेवल 1 की वैकेंसी हो, फॉर्म लगभग 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख ऐसे फॉर्म डाले गए थे। और अब इन करोड़ों मान सकते हैं छात्र जब इनका सिलेक्शन 2019 के वैकेंसी में नहीं हो पाया, उनका इंतज़ार था कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, और रेलवे ने भी माना कि उनके पास लगभग सभी पोस्ट मिलाकर के 2.5 लाख वैकेंसी खाली है। अब सवाल है कि आप लोगों ने हर यूट्यूब टीचर से सुना होगा, हर यूट्यूबर ने आपको बताया होगा कि वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है, लेकिन अभी तक वैकेंसी का कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता डेट नहीं बताया गया है। नहीं मालूम चला है कि कब तक आ सकती है, किस डेट को आ सकती है। जितने भी आपको यूट्यूब पे टीचर बताए हैं, उनका कहना है कि आपका यानी कि अपकमिंग इलेक्शन है 2024 का, उसको देखते हुए वैकेंसी आ सकती है। जैसा कि 2019 में भी हुआ था, आपका इलेक्शन था, वैकेंसी रिलीज की गई थी, और इस बार भी सब यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आपका इलेक्शन है 2024 में वैकेंसी आपका आएगी। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 2019 का नोटिफिकेशन था, वैकेंसी था एनटीपीसी और आरआरसी लेवल 1 का, उसके अभी भी हज़ारों कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। अभी भी हज़ारों कैंडिडेट लगातार यानी कि शिकायत कर रहे हैं, पीएमओ ग्रीवेंस सेल में या आरटीआई लगा रहे हैं या पर्सनली ऑफिस जाकर के मिल रहे हैं, और उनका एक ही जवाब आ रहा है, उनको मिल रहा है कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एनटीपीसी जो स्टेशन मास्टर के पोस्ट हैं, यानी कि एक जोन में, पर्टिकुलर जोन में उनका यानी सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनको महीनों तक ज्वाइन नहीं कराया गया, उसके बाद उनका जोन ट्रांसफ़र किया गया। एग्जाम्पल से कि जिनका यानी सिलेक्शन मान सकते हैं, एग्जाम्पल से कि जम्मू कश्मीर जोन में हुआ या पंजाब यानी कि किसी जोन में हुआ, उसके बाद उनका यानी कि ट्रांसफ़र मान सकते हैं, पोस्टिंग ऑर्डर है जो कहा जा रहा है कि जोन आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, डाइवर्जन किया जाएगा, और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता या साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची भेजा जा रहा है। तो इस तरह की खबरें आ रही है। और आप लोगों ने सुना होगा कि अभी भी जो आज आपका आरआरसी हुबली बोर्ड है, उसके यानी कि आरआरसी लेवल 1 के हज़ारों कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, और उनको भी यही जवाब मिल रहा था कि वैकेंसी खाली नहीं है। यानी कि मान सकते हैं एनटीपीसी के हो या आरआरसी लेवल 1 के हो, हज़ारों कैंडिडेट अभी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और यदि अभी इस हालत में नई वैकेंसी रिलीज कर दी जाती है, तो फिर पुराने कैंडिडेट का क्या कहना हो जाएगा, उनका यानी कि मान सकते हैं क्या रह जाएगा कि जब आपके पास अभी पुराने वाला का वैकेंसी नहीं खाली है ज्वाइन कराने के लिए, तो नई वैकेंसी कैसे आ गई, नई वैकेंसी सेम पोस्ट के लिए कैसे रिलीज कर दी गई। आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड ने ये यानी कि कह सकते हैं कि कड़े शब्दों में सभी जोनल रेलवे के मैनेजर को ही, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं चेयरपर्सन को उन्होंने यानी लेटर लिखा था। सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फर्निशिंग ऑफ मंथली स्टेटमेंट ऑफ ज्वाइनिंग डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इम्पैनल्ड बाय आरआरबी थ्रू CN 01 2019 एनटीपीसी। यानी कि मंथली रिपोर्ट मांगा गया है कि कौन से कैंडिडेट को, कितने कैंडिडेट को ज्वाइन कराया गया है जो एनटीपीसी का वैकेंसी था। आप लोग यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं
complaints are being received from impaneled candidate of CN01 2019 regarding non-issuance of appointment letter by zonal railway. In order to monitor the progress of appointment, it has been decided that chairpersons of all RRBs will coordinate with PCPOs of zonal railway and shall compile category-wise data of impaneled candidate of CN01 2019 in regard to offer of appointments issued, candidate joints etc. and furnish the same to votes office by first week of as per the enclosed format। यानी कि इस लेटर में बताया गया है कि लगातार कैंडिडेट से ये शिकायतें मिल रही है कि उनका इम्पैनल्ड कर दिया गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। इसलिए सभी चेयरपर्सन से ये डेटा मांगा गया है कि कितने कैंडिडेट को इम्पैनल किया गया है, कितने कैंडिडेट को ज्वाइन कराया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं कि सभी पोस्ट का यहाँ पे ब्यौरा दे दिया गया है कि कॉमर्शियल अप्रेंटिसशिप का कितना ज्वाइन कराया गया, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, आपका अलग अलग यानी जो भी सभी पोस्टें हैं उसका यहाँ पे दिया गया है कि कितने कैंडिडेट को 2019 का एनटीपीसी में ज्वाइन कराया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं जब हज़ारों कैंडिडेट एनटीपीसी के बच रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, हज़ारों कैंडिडेट यानी कि आरआरसी लेवल 1 के बच रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, और नई वैकेंसी अभी इस हालत में सेम पोस्ट के लिए एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए रिलीज कर दी जाती है, तो इन सभी कैंडिडेट का मान सकते हैं क्या कहना होगा। और इनका तो इन सभी कैंडिडेट का और बातें हैं जो यानी कि मुखर हो जाएगी और बातें बुलंद हो जाएगी कि जब हम लोग का आप लोग ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, कहना है कि आपका वैकेंसी खाली नहीं है, तो फिर नई वैकेंसी कैसे रिलीज की गई। और आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी या जो अश्विनी वैष्णव है जो यानी कि रेल मिनिस्टर है उनका भी आप लोगों ने स्टेटमेंट सुना होगा कि जब तक पुरानी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती है नई वैकेंसी नहीं रिलीज की जाएगी। तो ये वैकेंसी कब तक कंप्लीट होता है एनटीपीसी का या आरआरसी लेवल 1 का, उसके बाद ही नई वैकेंसी आ सकती है। तो आप लोग मान के चलें कि अभी वैकेंसी आने में देर है, अभी वैकेंसी आपका नहीं रिलीज की जाएगी। जो भी आपको हर बार यूट्यूब पे टीचर बोल रहे हैं कि वैकेंसी इस महीने आ जाएगी, इस महीने आ जाएगी, और उस यानी कि लुभावना में कोर्स वो अपना बेचे जा रहे हैं, कोर्स बेचे जा रहे हैं, क्योंकि अब टीचर्स भी क्या करें, इतने साल से वैकेंसी नहीं आई है और उनका यानी कि दाल रोटी का साधन वही है कि कोर्स बिकेगा तभी यानी कि उनका दाल रोटी चलेगा। तो फिर यानी उनका भी यही है कि वैकेंसी आएगी 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 और उसी के नाम पे यानी उनका भी यानी कि काम चल रहा है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जब पुरानी वैकेंसी नहीं कंप्लीट की गई है सेम पोस्ट के लिए, तो उन सभी कैंडिडेट को यही बोला जा रहा है कि वैकेंसी खाली नहीं है, तो नई वैकेंसी कैसे रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि वैकेंसी रेलवे ने माना है कि 2.5 लाख उनके पास है, लेकिन जब तक ये दोनों वैकेंसी 2019 का कंप्लीट नहीं होती है वैकेंसी आपका नहीं आ सकती है। अब ये वैकेंसी दोनों कब तक कंप्लीट हो सकती है, तो रेलवे ने टारगेट फिक्स किया था कि अक्टूबर तक ये वैकेंसी को कंप्लीट कर लेना है, अक्टूबर 2023 तक ये वैकेंसी को कंप्लीट कर लेना है। लेकिन ये वैकेंसी अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी यानी कि हुबली के या कोलकाता के या अलग अलग जोन से आरआरसी लेवल 1 के कैंडिडेट बचे हुए हैं और हज़ारों कैंडिडेट एनटीपीसी के बचे हुए हैं। तो आप लोग मान के चले कि लगभग ये दोनों वैकेंसी को कंप्लीट होने में ये पूरा साल नवंबर दिसंबर तक समय इन लोग खींचने वाले हैं, उसके बाद ही नई वैकेंसी आपका आ सकता है। तो आप लोग ले के चलें कि नई वैकेंसी आपका आने का जो मान सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो यानी कि दिसंबर के बाद ही वैकेंसी आपका आ सकता है। और वैकेंसी आपका इस बार यानी कि बम्पर संख्या में रिलीज की जाएगी, इसमें कोई डॉट नहीं है, इसमें कोई डॉट नहीं है कि वैकेंसी आपका यानी कि 1000-2000 आएगी। 2.5 लाख पोस्ट में आप लोग मान के चल सकते हैं कि ग्रुप डी या ग्रुप सी का है लगभग 1 लाख प्लस ही वैकेंसी आएगी जो 2019 में आई थी। उसके बाद एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, अलग अलग यानी पोस्टें के लिए वैकेंसी आपका रिलीज की जाएगी। आरपीएफ है, तो इस बार वैकेंसी बम्पर संख्या में होगी। तो इस बार आपको यानी कि दोबारा अटेम्प्ट के लिए नहीं सोचना है, जो वैकेंसी आएगी उसी में आप लोग अपना सिलेक्शन आपको ले लेना है। आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें और जो भी आपके क्वेरी है, जो भी डॉट है, आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको अबाउट सेक्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।